वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हममनसब अनवर इब्राहिम के साथ राबिता। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश मुस्तरद। वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ आलमी तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तनाजुर में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। मलेशियन हममनसब को भारत की जारहाना इक़दामात और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में किया। कहा, आलमी तहक़ीक़ात में मलेशिया की शिरकत का खैर मक़दम करेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर किस्म की मजम्मत करता है। मुल्क इक़्तिसादी राह पर गामज़न है, किसी तनाज़े में नहीं उलझना चाहते। भारतीय जारहाना इक़दामात का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से पाकिस्तान की तवज्जो हटाना है। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर राबिते में रहने पर इत्तिफ़ाक़। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इयादा किया गया। हुकूमत का मौजूदा सूरत हाल पर सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DG ISPR आज सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को पाक भारत कशीदगी और कौमी सलामती की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ पर भी ब्रीफिंग होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि तमाम सियासी जमातें मुल्क की दिफा के लिए मुत्तहिद हैं। भारत ने कोई भी जारिहत की तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। उधर सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मअतली और भारतीय जारिहत पर बहस होगी। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद भी मंजूर की जाएगी। PTI का सियासी जमातों की ब्रीफिंग में शिरकत न करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ का बयान में कहना है, मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर APC बुलानी चाहिए थी। तमाम जमातों को एतमाद में लेकर मुश्तरका लाए-हमल बनाना चाहिए था। बदकिस्मती से हुकूमत ने मौका ज़ाया कर दिया। PTI ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की दो टोक अल्फाज में मजम्मत की है। किसी भी बैरूनी जारहियत पर हम मुल्क की दिफा के लिए सफ़ अव्वल में खड़े होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी PTI के बगैर ब्रीफिंग अधूरी रहेगी। बानी चेयरमैन को कौमी फैसलों में शामिल करना नागुज़ीर है। चीन, ईरान, तुर्की के बाद मलेशिया ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और मलेशियन हममनसब मोहम्मद हसन का टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार ने भारतीय जंगी जुनून और इश्तियाल अंगेज़ी के बाइस पैदा इलाक़ाई कशीदगी से आगाह किया। कहा कि भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा को मुस्तरद करते हैं। दोनों रहनुमाओं का बदलती सूरत हाल पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत, फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर दिया। पाक भारत कशीदगी मामूल पर लाने के लिए ईरान की सिफारती कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रवा हफ्ते पाकिस्तान और भारत का दौरा करेंगे। अब्बास इराक़ची कल पाकिस्तान पहुँचेंगे। पाकिस्तानी आला हुकाम से मुलाकातों में हालिया इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रवा हफ्ते के आखिर में भारत भी जाएंगे। ऊंची पगड़ी, मूछों को ताव, चेहरे पर दुश्मन के लिए बेरहम तासुरात। वाघा बॉर्डर लाहौर पर परचम उतारने की पुरजोश तकरीब। वाघा बॉर्डर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। तकरीब में शरीक पाकिस्तानी शहरियों को जोशो खरोश दीद दी। पंजाब रेंजर्स के शेर जवानों की भरपूर हौसला अफजाई की। पंजाब रेंजर्स के शेर दिल जवानों की परेड में खवातीन एहलकारों की भी शिरकत। रेंजर्स के बुलंद कामत और कड़ियल जवानों की परेड ने दुश्मन पर खौफ तारी कर दिया। शहरियों ने नारे लगाए, तालियां बजाकर जवानों का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकाले। रूस का एक बार फिर मशवरा। वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का भारतीय हममनसब जयशंकर से टेलीफोनिक रब्ता। कहा कि शिमला मुआहदे और लाहौर एग्रीमेंट की रोशनी में दोनों ममालिक को सिफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मॉस्को अमन का हामी है और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि भारत कशीदगी को बढ़ाने के बजाय बातचीत को तरजीह दे। उधर खलीज ताउन तंजीम का जनूबी एशिया में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बदेवी की फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। इख्तिलाफ़ात के हल के लिए पुरअमन ज़राए इख्तियार करने की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। जंग हुई तो रिवायती और जौहरी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। मॉस्को में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर खालिद जमाली की रूसी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा,
दरियाए सिंध का रुख मोड़ने की कोशिश जंगी कार्रवाई होगी। नई दिल्ली की तरफ से मुमकिन जारहियत के सबूत मौजूद हैं। हमें लगता है यह हमला होने वाला है या फिर होने के करीब है। हमला हुआ तो पाकिस्तान ताकत का मुकम्मल स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करेगा। दो जौहरी हथियारों से लैस पड़ोसियों के दरमियान तनाव बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पाक भारत कशीदगी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और पाकिस्तान के मुदब्बिराना रद्द-ए-अमल से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थे। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने 4 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में तरमीम। FPR को टैक्स रिकवरी के लिए मजीद इख्तियारात मिल गए। पहली अपील के खात्मे पर FPR काबिल अदा टैक्स की रिकवरी कर सकेगा। अकाउंट मुंजमद करने का इख्तियार भी FPR को दे दिया गया। पैदावार और स्टॉक की निगरानी के लिए कारोबारी मकामात पर अफसर भी तैनात कर सकेगा। अफसरान किसी भी बिजनेस जगह फैक्ट्री पर गैर कानूनी सामान भी कब्जे में ले सकेंगे। फेडरल मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट सैलरीज का तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी। वफाकी वज़रा और वज़राए ममलकत की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे की मंजूरी। ऑर्डिनेंस के तहत वफाकी वज़रा और वज़राए ममलकत रुकन कौमी असम्बली की मसावी तनख्वाह वसूल करेंगे। टैक्स लॉज तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी। काबिल अदायगी टैक्स फौरी तौर पर और बयान करदा वक्त के अंदर काबिल होगा। सिंतास मुआहदे की मअतली पर बिलावल भुट्टो जरदारी की शोला बयानी से मोदी सरकार खौफजदा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में बंद कर दिया गया। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारत गैर जमहूरी और मुल्क और मोदी इंतहाई बुज़दिल शख्स है। बिलावल भुट्टो के बयानिए ने मोदी का हाजमा खराब कर दिया। एक्स अकाउंट मुअत्तल करना शितर मुर्ख की तरह सर दबाने के मुतरातिफ है। बिलावल भुट्टो जंगी जुनून में मुब्तला मोदी को आईना दिखाते रहेंगे। सिंध, पंजाब, KP, गिलगित और कश्मीर में आज बारिश का इम्कान। फजा में बादलों के डेरे। लाहौर का मौसम खुशगवार। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। पंजाब के दीगर शहरों में भी गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद में जालाबारी और मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में भी आज दिन के औकात में तेज हवाएं चलेंगी। कल गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। दहशतगर्द इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने गजा शहर में घर और खान यूनिस में पनाह गुज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमले किए। इसराइल ने गजा पर हमलों की शिद्दत मजीद बढ़ाने की तैयारी कर ली। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हज़ारों रिजर्व फौजियों को तलब करने की मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब यमन के हौसियों का इसराइल के बेन गुवेरोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला। 8 अफराद जख्मी हो गए। इसराइल के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डे की सड़क और गाड़ी को नुकसान पहुँचा। हौसियों के ज़ोरदार हमले के बाद इसराइल में फ़ज़ाई ट्रैफिक रुक गई। इसराइली फौज ने एतराफ़ किया कि उनका दिफाई निज़ाम बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। बोलीविया में छोटे तैयारे की मगरमच्छों से भरी दलदल में हंगामी लैंडिंग। मुसाफिरों ने 36 घंटे एनाकोंडा और मगरमच्छों के दरमियान गुजारे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे में 5 मुसाफिर सवार थे। फनी खराबी पर पायलट ने हंगामी लैंडिंग की कोशिश की। इस दौरान तैयारा उलट गया। इमदादी टीम्स ने मौके पर पहुंचकर मुसाफिरों को बचाया।